पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान और इंडिया में हीट वेव, सैलाब, गैर मौसमी बारिशें और दूसरे मौसमी असरात बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सतलुज का सैलाबी रेला तबाहकारियों का सैलाब की तबाहकारियां सूरत हाल के पेश पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले मकाम पर पानी का शदीद दबाव बहाव। भारत ने दरिया सतलुज के बाद चिनाब में भी पानी छोड़ दिया। पंजाब की हालत बाढ़ से बेहाल। पंजाब में 37 साल बाद तबाही आई। सैलाब की सूरत हाल हम पर भी सैलाब की सूरत हाल इंतहा। सैलाब के पेश नजर अलर्ट कर दिया गया। तबाही मचा दी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। के बायस अब मकानात गिरना शुरू हो गए हैं। क्लाइमेट सर्वे इमरजेंसी का ऐलान सामने आया है। मगर इन सब की वजह क्या है? ऐसा पहले क्यों नहीं था? कुछ के मुताबिक इंडिया ज्यादा पानी छोड़ देता है, या इंडिया से धुआं आता है। कुछ के मुताबिक ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, या ये हमारे कामों की वजह से हम पर एक अजाब है। तो आज जानेंगे कि आखिर ये इस कदर तबाहकुन कुदरती आफात क्यों आ रही हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है जिनसे तबाही से बचा जा सके। तो इस सब को समझने के लिए क्लाइमेट चेंज यानी मौसमी तब्दीली को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है जो हर एक की जुबान पर आम है, मगर इसके पीछे की साइंस बहुत कम्प्लेक्स है और इस लफ्ज पर अब आलमी तौर पर सियासत की जा रही है। पिछले हजारों लाखों सालों से जमीन का टेम्परेचर एक एवरेज लेवल पर है, जो कि यहाँ के जानदारों और हम सब के लिए मुनासिब है। लेकिन 1950 के बाद से ये लेवल बढ़ता ही जा रहा है। 1950 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जिसके बाद गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। इनसे धुएं की सूरत में मुख्तलिफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह खारिज होती थी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मिकदार हवा में बढ़ने लगी। और इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ें यानी जो इनको बैलेंस करती थी, जैसे कि पौधे और जंगलात, हम इनको ख़त्म करने लगे, क्योंकि हमने खुद को पिछले 80 सालों में 3 गुना बढ़ा लिया। तो रहने और खुराक के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस सबसे ये गैसेस इस कदर ज़्यादा हुई कि ज़मीन के गिर्द मौजूद ओजोन गैसेस की लेयर, जो कि ज़मीन पर टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती थी, वो इफेक्ट होने लगी और यूं ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और इस सबसे जो असरात हुए और बदलाव आए, उनको मौसमी बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इन 10 मुल्कों में आते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, और इसमें सबसे बड़ी तबाही सैलाब से होती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे ये सैलाब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पर नॉर्थ में बेतहाशा ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। आमतौर पर इन ग्लेशियर से पानी पिघलकर दरियाओं की सूरत में समंदर की तरफ बहता है, और इस तरह लोग इस पानी को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन पंजाब की है। ज़्यादातर दरिया हिमालय के पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर से निकलते हैं, और ये या तो इंडिया में बहते हैं या पाकिस्तान में बहते हैं। तो कुछ दरिया इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, लेकिन ये दरिया सुबह सिंध में जाने से पहले अपना पानी इंडस रिवर में गिराते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे ग्लेशियर्स बहुत जल्दी पिघलने लगे, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और इसके साथ बेमौसमी बारिशें, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट जैसे अमल भी देखे गए। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना एक ऐसा अमल है जिसमें बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा और शदीद बारिश होती है। सूरज की गर्मी से पानी गर्म होकर बुखारात की शक्ल लेता है और गर्म हवा के साथ मिलकर बुलंदी की तरफ बढ़ता है। एक खास बुलंदी पर पहुंचकर ये ठंडा होने लगता है और इस तरह ये बादल की शक्ल ले लेता है। और जब ये बादल पानी से भर जाता है तो बारिश की शक्ल में बरसने लगता है। जून जुलाई के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से ये बादल गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं। हिमालय जैसे पहाड़ों पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जहाँ ये बादल ज्यादा बुलंदी पर जाने की बजाय कम प्रेशर की वजह से बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश बरसाते हैं, और यूं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। इस कदर ज्यादा पानी जब इतनी बुलंदी से गिरता है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड हासिल कर लेता है। ये तेज स्पीड से बहता पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा ले जाता है और शदीद तबाही का सबब बनता है। इस तरह के सैलाबी रेलों ने KPK में बहुत तबाही मचाई। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी तरह बारिशें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ये आसपास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे सैलाब आ जाता है। इसी तरह का एक तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान में 2022 का सैलाब था, जिससे तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासर हुए और तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब ज़दा हो गया। और ये वह तमाम इलाके थे जो दरियाओं के करीब थे। लेकिन इस साल की बारिशें और सैलाब 2022 के रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ऐसी बारिशें, ऐसे सैलाब पहले नहीं आए, लेकिन इनका दौरानिया और इनके आने की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसकी बुनियादी वजह ज़मीन पर टेम्परेचर का बढ़ना है। 1800 से लेकर 2020 तक ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क देखा गया।
मगर 2020 से 2030 तक ज़मीन का टेम्परेचर तकरीबन 0.5 डिग्री सेल्सियस तक मज़ीद बढ़ जाएगा। इस तरह ज़मीन बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी गर्म होती जा रही है, और अगर इस अमल को स्लो ना किया गया तो शायद हमारी ज़िंदगी में इसके असरात नहीं होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ज़मीन पर नॉर्मल कंडीशंस नहीं होंगी। ज़मीन के गर्म होने से हर साल समंदर में पानी का लेवल तकरीबन 3 मिलीलीटर तक बढ़ा है, और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 80 सालों में बहुत से शहर जैसे कि कराची पानी में डूब सकते हैं। इसी तरह बहुत से जजीरे भी खतरे में हैं। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक क्लाइमेट को ख़राब करने में ज़्यादा हिस्सा नहीं रखते, जैसे कि पाकिस्तान का हिस्सा क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर को बढ़ाने में सिर्फ 1% से भी कम है, मगर इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज की वजह इंसान है, मगर इससे दूसरे जानदार भी शदीद खतरे में हैं, जैसे कि पौधे और जानवर। जैसे कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं या फिर वो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे मुकम्मल फूड चेन पर असर हो रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हशरात और परिंदों पर इनके असरात देखे गए हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत शदीद असर हुआ है, खासतौर पर सैलाब और बेमौसमी बारिशों और ज़्यादा टेम्परेचर से इस सबसे फसलों में नई बीमारियां देखी गई हैं। इसी के साथ मच्छरों और दूसरे हशरात के ज़्यादा होने से मुतल्लिका बीमारियों में भी इजाफा देखा गया, जैसे कि डेंगू और मलेरिया वगैरह। ग्लोबली इस सब पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सिलसिले जारी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नाकाफी हैं। और जो हम आज करेंगे इसके रिजल्ट आज से 10 साल बाद जाहिर होंगे। लेकिन आज ऐसा क्या जरूरी है जिससे पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक इस तबाही को कम कर सकते हैं? इसलिए ज़रूरत और सहूलत के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली में खाने के लिए कुछ नहीं है, मगर उनके घर वाले एक कार खरीदते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ज़रूरत पहले और सहूलत बाद में है। बिल्कुल ऐसे ही हमें समझना है कि हमारी ज़रूरत इस वक्त डैम्स और तबाही से बचने वाली टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। 2022 का सैलाब हमारे लिए एक वार्निंग था जिससे सीखना ज़रूरी था।